Hi English learners, good morning. How are you all? Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita Kaur, your spoken English teacher. Student, आज हम करने वाले हैं for, since, when and how long. तो students इन सब में आपको ज़रूर confusion होती होगी, स्पेशली इन फॉर एंड सिंस. ठीक है, तो फॉर कहाँ यूज़ करना है, सिंस कहाँ यूज़ करना है, आज हम ये सीखेंगे. तो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो हैव अ लुक ऑन आवर टाइम टेबल. जैसा कि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि हम 1-on-1 ट्रेनिंग भी देते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हमसे 1-on-1 ट्रेनिंग लेना चाहते हैं वो हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 9654128282 पर, या फिर आप लॉगिन भी कर सकते हो ऑन www.o3spokenclasses.com पर. स्टूडेंट्स चलिए आप अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो फ्रॉम फॉर एंड सिंस. For and since tells us that how long something has been happening. ठीक है, कोई चीज़ कितने समय से होती आ रही है. ठीक है, जब हम बात करते हैं for की, ओके, ठीक है, जो for होता है that is used for period of time. And since is used for the start point of the start period of the time. ठीक है स्टूडेंट्स, जो फॉर होता है वो यूज होता है फॉर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, लेट्स टेक द एग्जाम्पल. हमने बोला वी हैव बीन वेटिंग, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours. ठीक है, सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम. हाउ लॉन्ग, कितना पीरियड हमने वेट किया है फॉर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं इस मैप की, 2 hours ago, ओके, एंड यहाँ पे क्या है नाउ. तो वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, फॉर 2 hours. ठीक है, हम कब से वेट कर रहे हैं, वी आर वेटिंग फॉर 2 hours. ठीक है, सो वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours अगो एंड नाउ. सो इस पीरियड के लिए हमने वेट किया है यहाँ पे. ओके, बट जब हम बात करते हैं सिंस की, तो सिंस इज द स्टार्ट ऑफ द पीरियड. ठीक है, सिंस क्या होता है, सिंस इज द स्टार्ट ऑफ द पीरियड. ठीक है, सपोज आपने यहाँ से वो काम स्टार्ट किया है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इज. तो इसके लिए एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, वी कैन से वी हैव बीन waiting since morning. हमने स्टूडेंट्स बोला है वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, तो इट मीन्स ये जो स्टार्ट ऑफ पॉइंट है ये क्या है, मॉर्निंग है. ओके, एंड यहाँ ये क्या है, दिस इज नाउ. ठीक है, सो वी हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, दिस इज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ टाइम. ठीक है, एंड सिंस मॉर्निंग. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये फ़र्क समझ आया कि हमने फॉर कहाँ यूज़ करना है और सिंस कहाँ यूज़ करना है. इट इज़ वेरी इजी टू रिमेंबर. फॉर इज़ यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, आप हमेशा इसको याद रख सकते हो, इस पीरियड ऑफ टाइम. बट सिंस जो होता है इज़ द स्टार्ट ऑफ द पीरियड. ठीक है, स्टार्ट पॉइंट, जब भी आपका काम जो है स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग की जगह आप लिख सकते थे 8 o'clock लिख सकते थे. ठीक है, तो और कुछ भी लिख सकते थे. जैसे आपने एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019. ठीक है, वो 2019 से इंग्लिश सीखते आ रहे हैं, तो द स्टार्ट पॉइंट वी आर टॉकिंग अबाउट. ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट जो है उसके लिए, स्टार्ट पॉइंट के लिए जगह, जब हमने स्टार्ट पॉइंट की बात करते हैं तब हमने यूज़ करना होता है सिंस, और जब हमने बात करनी होती है पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 hours, 2 घंटों से बारिश हो रही है. ठीक है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, जब हम पीरियड की बात करते हैं तब हमने फॉर लगाना होता है, जब हम स्टार्ट पॉइंट की बात करते हैं तब हमने सिंस लगाना होता है. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये दोनों जो थे फॉर एंड सिंस अब ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे और आप अब इसमें कोई गलती नहीं करोगे.
तो स्टूडेंट्स और एग्जांपल्स ले लेते हैं कि हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए और क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम के साथ आप लगा सकते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। यू कैन यूज फॉर विद 2 hours, ठीक है, अ वीक, कुछ भी इस तरह से आप किसी भी चीज़ जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, जहाँ पे एक लंबे समय की बात करते हैं, उनके लिए हमने क्या लगाना होता है फॉर। एजेस जब आप बोलते हैं ना, ठीक है, दे हैव बीन वेटिंग फॉर एजेस, दे हैव बीन, कुछ भी इस तरह से आप बोल सकते हो। फॉर एजेस के लिए भी हम फॉर लगाते हैं, ठीक है, सालों से, इट मीन्स सालों से। और फॉर 6 years, 6 years, ओके, 6 years के लिए भी आप क्या लगाओगे फॉर लगाओगे। सिर्फ ईयर्स भी लिख सकते हो, ओके, लाइक दिस यू कैन यूज फॉर विद ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। 6 months हो गया, 5 months हो गया, पीरियड ऑफ टाइम, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पीरियड ऑफ टाइम तब हमने यूज़ करना होता है फॉर, ठीक है। लॉन्ग टाइम के लिए भी फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, यू कैन यूज दे हैव बीन वेटिंग फॉर 2 hours, ठीक है। इस तरह से आप कुछ भी स्टूडेंट्स, दे हैव बीन वर्किंग फॉर एजेस, ठीक है, वो सालों से काम करते आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो स्टूडेंट्स कि हमने फॉर कहाँ कहाँ और कौन से वर्ड्स के साथ हमने फॉर यूज़ करना होता है। तो लेट्स टॉक अबाउट सिंस। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जो है फॉर जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो इसी तरह से हम सिंस के भी एग्जांपल्स लेते हैं कि हम सिंस को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, स्टार्ट ऑफ द पॉइंट, तो सिंस मॉर्निंग हो गया। और आप यूज़ कर सकते हो सिंस कोई भी ईयर यूज़ कर सकते हो। सपोज मैंने 2011 यूज़ कर दिया, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरह से एनी पार्ट, एनी डे टाइम आप यूज़ कर सकते हो। लेट्स से सिंस अप्रैल, ठीक है, एनी ईयर आपने यूज़ कर लिया, एनी टाइम यूज़ कर लिया, एनी मंथ यूज़ कर लिया। आप कोई भी डे यूज़ कर सकते हो, लेट्स से अ मंडे, ठीक है, तो कोई डे यूज़ कर लिया आपने यहाँ पे। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप यूज़ कर सकते हो सिंस को विद द स्टार्ट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। स्टार्ट आपको कहाँ से आपने किया है, पीरियड का स्टार्ट कहाँ से किया है, तो आपको जो है वहाँ पे आप सिंस यूज़ कर सकते हो। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आया कि हम कहाँ कहाँ सिंस और फॉर यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स और बात करते हैं कि हमने कहाँ पे हमने फॉर यूज़ करना है और कहाँ पे यूज़ नहीं करना है। लेट्स टॉक अबाउट इट। फॉर दैट आई हैव टू रब दिस। स्टूडेंट्स, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वी कैन लीव फॉर, ठीक है। जैसे मैंने एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। लेट्स से मैंने एग्जाम्पल लिया, दे हैव बीन मैरिड They have been married for 10 years. ओके, और दूसरा सेंटेंस में लिख रही हूँ, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, They have been married 10 years. ओके, सो दीज सेंटेंसेस वी कैन राइट लाइक दिस। हम इस तरह से छोड़ सकते हैं इसको फॉर को यहाँ, दे हैव बीन मैरिड फॉर 10 years और दे हैव बीन मैरिड 10 years, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, वी कैन लीव फॉर इन पॉजिटिव सेंटेंसेस बट नॉट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो मैंने जैसे बताया कि दिस इज़ नॉट अ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर छोड़ सकते हैं। वी कैन नॉट लीव फॉर इन नेगेटिव सेंटेंस। सपोज मैं एग्जाम्पल बोलती हूँ, दे हैवंट हैड we can say they haven't had holiday for 10 years. ठीक है, for 10 years उन्होंने
10 सालों से उन्होंने छुट्टियां नहीं ली हैं. सो आई हैव सेड दे हैवंट हैड हॉलीडेज फॉर 10 years. यहाँ पे फॉर इज़ इम्पॉर्टेंट. वी कैन नॉट लीव फॉर ओवर हेयर. हम यहाँ पे फॉर नहीं छोड़ सकते हैं एज वी लेफ्ट इन द पॉजिटिव सेंटेंस. जो हमारा पॉजिटिव असर्टिव सेंटेंस था उसमें हमने फॉर छोड़ दिया. इट इज़ पॉसिबल बट वी कैन नॉट लीव फॉर इन द नेगेटिव सेंटेंस. आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया. इसका एक ऑल्टरनेटिव है कि आप फॉर की जगह इन यूज़ कर सकते हो. यू कैन यूज़ they haven't had a holiday. यहाँ पे भी आएगा a holiday in 10 years. Okay students, in positive sentences or assertive sentence we cannot leave for. We can leave for, but in negative sentences we cannot leave for. But there is an alternative. We can use in instead of for. ठीक है students, तो ये भी this is also correct. ठीक है. There is one more thing to note down. We should not use for plus all. ठीक है. This we should not use like this. ठीक है. जैसे हम sentence बोलते हैं I have lived here all my life. Okay students, we'll not write I have lived here for all my life. This is wrong. ठीक है. for हमने यहाँ नहीं लिखना होता है. तो for plus all जो होता है is wrong. We should not use for plus all. ठीक है. for all my life या फिर for all day, इस तरह से भी हम बात करते हैं ना. all day, I have been waiting for all day. For नहीं आएगा वहाँ पे. all day, all के साथ for का combination is not correct. Okay, so we should not use like this. So we can directly write I have lived here all my life. ठीक है. मैं यहाँ पूरी ज़िंदगी रहा हूँ. ठीक है स्टूडेंट्स. तो आई होप आपको for का कंसेप्ट अब कुछ हद तक और क्लियर हो गया होगा. Let us talk about when and how long. When and how long की भी बात कर लेते हैं. Now students, we are comparing this when word with past simple. Okay, and we are comparing how long with present perfect. इनके साथ इनको कंपेयर करके देखते हैं और सेंटेंसेस एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि हमने when कहाँ यूज़ करना होता है एंड how long कहाँ यूज़ करना होता है. ठीक है स्टूडेंट. मैंने एक एग्जाम्पल लिया है और मैंने बोला when did it start raining. ठीक है. when did it start raining. so students, as I told you, we are comparing this when word with the past simple. ठीक है. तो when did past simple है, did is past simple. ठीक है. तो इसका आंसर हमें क्या, ये हमारे पास अगर क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास. it started raining an hour ago. ओके. इट स्टार्टेड रेनिंग एन आवर अगो. या फिर हम और क्या बोल सकते हैं at 1 o'clock. ठीक है. आप कुछ भी बोल सकते हो इस तरह से आंसर दे सकते हो. इट स्टार्टेड रेनिंग एट एन आवर अगो या फिर at 1 o'clock और एनी टाइम. ठीक है. अब हाउ लॉन्ग के लिए भी मैं एग्जाम्पल देती हूँ. सपोज मेरे पास क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग it has been ठीक है. how long it has been raining. बारिश कब से हो रही है. तो आप किस तरह से बोलोगे स्टूडेंट्स. आप देख सकते हो स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट के साथ इसको यूज़ किया है. ठीक है. प्रेजेंट परफेक्ट. हाउ लॉन्ग इट हैज़ बीन रेनिंग. तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या मिलेगा हमें. आंसर विल बी it has been raining since 1 o'clock. ओके स्टूडेंट्स. तो हमने इस तरह से बोल दिया इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 1 o'clock. ठीक है. तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि इट हैज़ बीन जो है हमने प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लिया है. इसका आंसर भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट में मिल रहा है. हाउ लॉन्ग. ठीक है. कितने समय से. तो यू कैन कंपेयर दिस हाउ लॉन्ग विद
विद प्रेजेंट परफेक्ट, और अब हम व्हेन को कंपेयर कर सकते हैं विद सिंपल पास्ट। ठीक है, सिंपल पास्ट के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं या इसको उसके साथ ही यूज़ करना होता है। ओके स्टूडेंट, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चंस जो हमें व्हेन के साथ मिलेंगे वो हमेशा पास्ट में आएंगे। तो एक और क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, व्हेन डिड केट एंड टॉम मीट। ओके स्टूडेंट्स, सर क्या लिखेंगे, दे मेट इन अ पार्टी। ठीक है, दे मेट इन अ पार्टी, हमने इस तरह से आंसर दे दिया। तो अगेन वी कैन यूज द व्हेन विद द पास्ट, सिंपल पास्ट। ठीक है, और हमने यहाँ पे आंसर भी हमने किस में आया है, सिंपल पास्ट में आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप हमेशा याद रखो कि व्हेन जो होता है दैट इज यूज्ड विद, मोस्टली इट इज यूज्ड विद सिंपल पास्ट। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करते हैं हम हाउ लॉन्ग का। तो इसके लिए क्वेश्चन हमने अगर लिखा, हाउ लॉन्ग they have known to each other. ओके, तो इसका आंसर स्टूडेंट क्या आएगा हमारे पास, they have known to each other for a long time. ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इस तरह से आप बोल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि हाउ लॉन्ग जो है वो किसके साथ आ रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। दे हैव नोन, हैव और नोन जो है दैट इज द रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आया कि हमने व्हेन और हाउ जो है किस तरह से इसको हमने सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट के साथ रिलेट किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये फॉर, सिंस, व्हेन और हाउ लॉन्ग का फंडा जो है अब थोड़ा क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हों तो इसको लाइक करिए, इनको देखते रहिए, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा एवरीडे। और स्टूडेंट्स, मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशंस ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।